गुजरात से 26 लोगों का टूर है जो नेपाल के पशुपतिनाथ दर्शन के लिए गया था, जो 3 तारीख को निकला था। पर वहाँ हुए दंगों के कारण वो लोग फंस गए थे। अहमदाबाद के अशोक भाई बारोट है जो अपने साथ जुड़े हैं, जो दंगों में फंस गए थे। क्या पूरी वारदात थी, किस तरीके का माहौल था, पूरी जानने की कोशिश न्यूज़ नेशन कर रहा है। सीधा उनसे बात करेंगे। अशोक भाई, न्यूज़ नेशन में स्वागत है। क्या हालात हुए थे, किस तरीके का माहौल था, कब निकले थे आप लोग? हमारी 26 लोग थे, हम गुजराती सब। 3 तारीख को हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे। 7 दिन का टूर था हमारा। 3 तारीख को हम पशुपतिनाथ का दर्शन किया, फिर हम पोखराज गए, चितवन गए। आखिरी दिन था हमारा 9 तारीख को। चेकआउट किया हमने सुबह 9 बजे होटल लॉर्ड्स का। हम 26 लोग में से 20 लोग थे, 6 आदमी पहले निकल गए थे। तो 20 लोग हम निकले। आधा घंटा हुआ होटल के निकलने के बाद, और हमको कर्फ्यू में बस जा रही थी। हमको ऐसा था कि टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं होगी, मगर हमारी धारणा गलत निकली और 25,000 जितने आदमी का टोला बस के आसपास आ गया। बस को घेर लिया, आगजनी चालू हो गई और मारो कापो की बातें हो रही थी। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी। पुलिस ने सरेंडर कर दिया था। आर्मी को तो आर्मी तो पिक्चर में बहुत कम आती थी। आर्मी कोई काम नहीं करती थी। उन्होंने बोला कि आप बस से उतर के चल जाओ, नहीं तो हम बस आपके साथ जिंदा आदमी के साथ जला देंगे। हमारे साथ सब सीनियर सिटीज़न आदमी थे, कोई 60 साल, 70 साल, 75 साल। हमने ऐसी परिस्थिति में हमारा 25-25 किलो का हाथ में लगेज लेके, ट्रॉली लेके हम रोड पे सीधा भागे 2 किलोमीटर हम पैदल चले, तो सामने 25-40 हज़ार आदमी का और बड़ा टोला आ गया। और वो टोला इतना भयंकर था कि उसके ऊपर पुलिस ने अश्रु वायु के गैस के वायु के टीटे छोड़े। टोला भग गया, हमारे ऊपर अश्रु गैस छूटे, हमारे ऊपर गिरे। हमारे 2-3 आदमी मूर्छित हो गए, मेरी वाइफ मूर्छित हो गई, मैं मूर्छित हो गया। वो आंदोलनकारी टोला था, उसमें से एक जन ने पानी की बोतल हमको दी। दया आई तो हमने पानी छाटा। 2-3 मिनट में हम भान में आए और फिर हम जान बचा के एयरपोर्ट भागे। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जैसा हमने पैदल 25 किलो लगेज लेके हम एयरपोर्ट की तरफ पहुँचे। एयरपोर्ट में आर्मी प्रोटेक्शन रखा था। एयरपोर्ट का मेन गोल था ये आंदोलनकारियों का, तो एयरपोर्ट में फुल आर्मी प्रोटेक्शन था। हम एयरपोर्ट के अंदर गए, लगेज दिया, उन्होंने हमको बोर्डिंग दिया, सब प्रोसीजर हो गई। 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद क्या हुआ कि आंदोलनकारी अंदर आ गए कि क्या हुआ, तो सब लोग टोटली 100% लोग एयरपोर्ट छोड़ के भाग गए। ऐसा भाग गए कि हमारा लगेज भी उन्होंने जो बोर्डिंग किया था वो भी ढगला करके बाहर रख दिया। एयरपोर्ट का हवाला हमारे पे आ गया। एक भी बंदा एयरपोर्ट में नहीं था। 36 कलाक हमारे अंडर में एयरपोर्ट रहा और अंदर 3-4 बार आंदोलनकारी आए कि हमारा गोल एयरपोर्ट जलाना है, आप निकल जाओ, नहीं तो हम आपको मार देंगे। फिर भी हमारा एक गोल था कि हम जो भी होगा, जो भी मरेंगे तो एयरपोर्ट के अंदर मरेंगे, सरकार की नज़र के सामने मरेंगे। हमको सामने होटल में नहीं जाना है। वहाँ आगजनी चालू थी, अपने एम्बेसी पे हमला हुआ था, बाहर पूरा जल रहा था नेपाल। हमारा एक ही गोल था कि हम एयरपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। हमारी जान जावे तो भले एयरपोर्ट के अंदर जावे, सरकार तो देखेगी, यहाँ से कुछ मदद हमको मिलेगी। हमने वो गोल नहीं छोड़ा और हम एयरपोर्ट में नीचे सोए रहे और 36 कलाक जैसा बिगर पानी, बिगर नाश्ते के बगैर हम रहे एयरपोर्ट के अंदर, और हमारे अंडर में ही एयरपोर्ट रहा। बाद में हमारे भारत सरकार की तरफ से हमको सेवाएं मिल गई। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अमित जी, हमारे धारासभ्य हर्षद भाई पटेल रानी साबरमती के, वो सब उन्होंने, उनके सपोर्ट से एम्बेसी वाले आए, खाना लेके आए, पानी लेके आए। बोले 5 स्टार होटल में आपको हम सिक्योरिटी के साथ ले जाते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं वहाँ रहना है, यहाँ रहना है। हमने बोला नहीं, हम तो एयरपोर्ट में ही रहेंगे, होटलें जल रही है, हमको हमारी जान की फिक्र है। इस तरह से हमने होटल में रुकना पसंद किया। उनकी पत्नी जी जुड़े हैं अपने साथ। क्या हालात थे, किस तरीके से, किस माहौल में आप लोग रह रहे थे? जिस जगह पे हम रह रहे थे ત્યાં કોઈ સુવિધા नहीं थी, नहीं मात्र फक्त पानी की सुविधा थी। कोई चाय कॉफ़ी वगैरह मिल रहा था, बाकी कोई खाने पीने का कोई बंदोबस्त था नहीं, किसी ने किया भी नहीं था। बहुत कुछ कहने के बाद वो फूड पैकेट हमको एक एक दे दिए थे। फूड पैकेट से क्या होता है,
2 दिन से लोग भूखे होते हैं, एक एक फूड पैकेट देने, इसमें तो आधे को तो फूड पैकेट की भी सुविधा नहीं हुई, फिर भी काम चला लिया। अभी मेरी 2 घंटे पहले बात हुई हमारे ग्रुप से, तो ये लोगों ने जवाब दिया कि भगवान की दया से, कृपा से अभी 4-4 व्यक्ति की टिकट करवाई, तो फिर बंदोबस्त हुआ और वो लोग 1:30 बजे निकले वहाँ से, और अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े हैं। रात 10 बजे की फ़्लाइट है उसकी भी, वो लगभग आधी रात को आएंगे यहाँ। तो भगवान की कृपा है, तो वो इनका भी इतना भी बंदोबस्त हुआ, वरना पता नहीं उसका भी 2-3 दिन के लिए क्या होता एयरपोर्ट पे। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, और जो तकलीफ जो हमने सही है, वो तो इसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जो नहीं होना चाहिए वो हो गया है। आपने चालू गाड़ी में एक वीडियो बनाया था, दंगाइयों ने आपकी बस को घेर लिया था, क्या था वो पूरा मतलब? वो हमने साक्षात मौत के दर्शन किए। हमने आखिरी फ़ोन भी हमारी बच्ची को घर पे किया है कि ये हमारा आखिरी फ़ोन है, शायद इसके बाद फ़ोन आवे नहीं आवे हमारा कोई निश्चित नहीं है। हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। पीछे 3 किलोमीटर होटल है, आगे 7 किलोमीटर ये बाजू पीछे होटल है, आगे एयरपोर्ट है। हम बीचों बीच फंसे हैं दंगइयों के बीच में। शायद अब फ़ोन नहीं होवे, हमारी जान का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा करके हमने फिर वो वीडियो लिया कि इस तरह का घर पे एक फॉरवर्ड कर दो वीडियो कि हमारी ये हालत में तो हमारी जान गई, हमारे परिवार को तो पता चले। वो ऐसा हमने वीडियो बनाया। इस तरह से हमने वहाँ से आगे हमने फॉलो किया, वो टोला से बच के। वहाँ अच्छा हुआ आगजनी नहीं हुई। ऐसा दूसरा टोला मिला, फिर हमने हिम्मत हार गए और बस उनको सौंप के हम पैदल भागे, सब 20 से 20 आदमी, औरत बच्चों के साथ। हमारी कोई ऐसी नियत नहीं थी कि हम किसी को भी बुरा बोले, नेपाल को भी नहीं, कोई इंडिया वाले किसी को भी हम बुरा बोल नहीं सकते। लेकिन ये लोगों ने इतने हमको मजबूर किया कि हमको इस मीडिया वालों को बताने की ज़रूरत पड़ी। इसलिए हमें एयरपोर्ट से निकालने की धमकी दी, एयरपोर्ट छोड़ दो वरना एयरपोर्ट जला देंगे। फिर हमें ऑप्शन लेना पड़ा। बाकी हमारा कोई ऐसा तो इरादा नहीं था कि हम पूरे देश में जाहिर कर दे कि सब ऐसा हुआ हमारे साथ, लेकिन मजबूरी करना पड़ा। वहाँ पे कितने अभी भी लोग फंसे जो आपके साथ टूर में थे? अभी 14 आदमी हमारे हैं। इनको अभी सुबह 9 बजे की फ़्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई। एक्स्ट्रा उसको शो नहीं किया था वो फ़्लाइट को इंडिगो ने। फिर उसको अभी 2:30 बजे कंफर्म करके वो लोग अभी 3:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट आ गए हैं। दिल्ली से अभी आने का कोई प्रबंध हुआ नहीं है। एक बात ऐसी भी है कि यस्टरडे 10 तारीख शाम को 5 बजे सिचुएशन बहुत ख़राब थी नेपाल की। ये लोगों का 25 आदमी की 25 पुलिस आ गई एकदम एयरपोर्ट में। 36 घंटे से एयरपोर्ट हमारे पास था। पुलिस आ गई, बोले निकलो तुम्हारा रेस्क्यू हो गया है, 200 सीट का 2 प्लेन आ रहा है, दिल्ली सरकार ने भेजा है, आप बाहर आके एयरपोर्ट के बाहर आके फिर से चेकिंग करवा लो, आपको सही सलामत इंडिया भेजेंगे। हम इनकी बातों में आ गए। अब हम जैसे हमारा टोटली ग्रुप बाहर निकला तो उन्होंने गेट बंद कर दिया और बोले ये तो एयर इंडिया की एक ही फ़्लाइट आई है जिसका एडवांस बुकिंग है, वही जाएंगे इसमें। फिर हमको लगा कि हमारे साथ छेतरपिंडी हुई है। फिर एम्बेसी का ऑफिसर आया, बोले तुम इनकी बातों में क्यों आए, तो आपने प्रॉपर्टी क्यों छोड़ी। मैंने बोला साहब गलती हो गई हमारी, हम आनंद में आ गए कि चलो हमारे देश ने अच्छा किया है और हमको जल्दी हमको घर जाए, हम ये बात भूल गए कि ये ऐसी छेतरपिंडी एयरपोर्ट कर सकता है। फिर उन्होंने हमको अंदर एंट्री दिलवाई और हम बच गए। और जो वहाँ पे जो हालात थे वो किस तरीके के हालात थे जो आपने फेस किया है पिछले 36 घंटे में? वो हालात बहुत, उसको वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत वर्णन करना मुश्किल है। हमने बहुत दंगे देखे हैं, गोधरा का भी देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त दंगे देखे हैं, मगर ये जो दंगा है उसका कोई शब्द हमारे अभी भी रुआंटे खड़े हो जाते हैं, करते करते रो जाते हैं। ऐसे हमारा, उन्होंने बोला किसी को नहीं बख्शा है, किसी को नहीं बख्शा है। हमारे जान के लिए तो कोई हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना कोई पुलिस ना कोई आर्मी, कोई हम ऊपर भगवान नीचे हम, ऐसी हालत में पर सोते थे तो जमीन पर सोने को भी चैन से नींद नहीं आती थी। डर लगा रहता था कि नहीं ना कुछ हो जाएगा, अभी आगे पता नहीं आगे क्या होगा, इसका भी हमको तो अंदाजा नहीं था।
फिलहाल जो अशोक भाई का परिवार है वो सूरत स्थित अहमदाबाद लौट चुका है। बाकी जो लोग हैं आज रात और कल सुबह में आ जाएंगे। पर जे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो मेहनत है वो रंग लाई है, क्योंकि इनको जो निकालने में उनकी बड़ी जो सहायता है वो की गई है। यही लोग जो है जो बच के आ गए हैं और भी जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। कैमरामैन नितल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्म क्षत्रिय, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।